जय जिनेन्द्र। देवों का वर्णन करते हुए आज आचार्य भगवान ज्योतिषी देवों का वर्णन कर रहे हैं। ज्योतिष्काः सूर्य चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषी देव जो हैं वो 5 प्रकार के हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक तारे। ये 5 ज्योतिषी देव ज्योतिर्मय हैं, इसलिए इनको ज्योतिषी देव कहा है। और ये समान भूभाग से 790 योजन ऊपर से 110 योजन पर्यंत अर्थात 900 योजन पर्यंत ज्योतिषी देवों का निवास है। इनके जो विमान हैं वे अर्ध गोलक के समान हैं, आधे गोले के समान ये ज्योतिषी देव हैं। उनका स्वरूप आगे चित्रित किया जाएगा। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो नृलोके। और ये ज्योतिषी देव जो हैं मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं। मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए निरंतर गतिशील हैं। नित्य गतियो निरंतर गतिशील हैं। नृलोके, नृ मतलब होता है नर, मनुष्य। मनुष्य लोग जो है 2.5 द्वीप में, मनुष्य लोग पूरा 2.5 द्वीप में हैं, तो ये मनुष्य लोग जो है इसमें ज्योतिषी देव सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हुए निरंतर गतिशील होते हैं। इसके बाद आचार्य भगवान कह रहे हैं तत्कृतः काल विभागः। उन गमन करने वाले ज्योतिषियों के द्वारा किया हुआ काल विभाग है। यानी कि ज्योतिषी देवों के गमन करने के द्वारा ही घड़ी, घंटा, दिन, रात, व्यवहार काल का विभाग किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि मनुष्य लोक के बाहर के जो ज्योतिषी देव हैं उनकी क्या स्थिति है सो बताते हैं। बहिर्वस्थिताः। मनुष्य लोक के बाहर जो ज्योतिषी देव हैं वे स्थिर रहते हैं, उनका भ्रमण नहीं होता है। अब थोड़ा सा इनके बारे में और देखें। ये जो ज्योतिषी देव हैं ये 2.5 द्वीप में निरंतर गमनशील हैं और मेरु की प्रदक्षिणा देते हैं और व्यवहार काल विभाग के हेतु हैं। इनके द्वारा ही दिन रात घड़ी घंटा आदि होता है। और 2.5 द्वीप से बाहर के जो हैं वो अवस्थित हैं, उनमें गमन नहीं होता है। एक चंद्र का परिवार जो है ये आपको दिखाया जा रहा है कि इसमें एक चंद्र है, एक सूर्य है, एक 88 ग्रह हैं, 28 नक्षत्र हैं और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है बीचों बीच हरियाली, हरा पीला सा ये सुमेरु पर्वत है। और इस सुमेरु पर्वत के चारों तरफ
ये जो ज्योतिषी देव हैं वे परिक्रमा लगा रहे हैं। ये सूर्य और चंद्रमा जो हैं, इनमें चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतिइंद्र है। ज्योतिष विमान का आकार जैसा कि हमने अभी बताया था कि अर्धगोलक के समान है। ये आपको सामने दिख रहा है आधा गोला, जिसमें कि चारों तरफ जो अभियोग जाति के देव हैं प्रत्येक दिशा में 4-4 हजार रूप से होते हैं और वे विमान को खींचते हैं। इनमें 4000 अश्वाकार देव हैं, 4000 सिंहाकार देव हैं, 4000 गजाकार यानी हाथी के समान हैं और 4000 वृषभाकार यानी बैल के समान हैं। और ये अभियोग जाति के देव वाहन बन करके और इस विमान को गलियों में खींचते हैं। सोचें, हमारे देवों ने, हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से कितनी सूक्ष्म गणनाएं हमको दे दी हैं, जिनको आज का विज्ञान कभी गिनती भी नहीं कर पाया। तारों की संख्या उन्होंने दे दी 66,975 कोड़ा कोड़ी इतने तारे हैं। किरणों की संख्या दे दी कि सूर्य और चंद्रमा की पृथक पृथक, मतलब सूर्य की अलग और चंद्रमा की अलग 12,000 किरणें होती हैं। इनसे कितनी रेज निकल रही हैं, किरणें निकल रही हैं, उनकी संख्या तक हमारे सर्वज्ञ भगवान ने आपके सामने रख दी। और इस कर्णान योग में प्रतिपादित समस्त विवरण जो है वह इंद्रिय ज्ञान गम्य न होने से आस्था का विषय है, क्योंकि स्वर्ग नरक तो परोक्ष हैं और द्वीप समुद्र आदि पदार्थ दूरवर्ती और अत्यंत प्राचीन हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि खगोलीय पिंड भी दूरार्थ हैं, सभी केवली गम्य हैं और हमारी श्रद्धा के विषय हैं। आधुनिक विज्ञान ने कहा कि आधुनिक विज्ञान के जो निरीक्षण परीक्षण हैं, इनका विश्लेषण करके जो भूगोल खगोल संबंधी तथ्य संग्रहित किए गए हैं, वे आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा अनुमान पर आधारित हैं, इसलिए विवादित भी हैं। मात्र पृथ्वी मंडल की रचना प्रत्यक्ष होने से सर्वसम्मत है और यंत्रों से प्राप्त जानकारी की अपेक्षा योगियों की दृष्टि अधिक विश्वस्त और विस्तृत रही है। इसलिए हमें बहुत अधिक विकल्प में नहीं पड़ना चाहिए कि हम किसकी माने। देखिए, वैज्ञानिक तो रोज़ नई खोज करते हैं और पुराने वैज्ञानिक ने जो खोज की है उसको निरस्त कर देते हैं कि अब ये नई खोज मान्य है। ऐसे ही आगे चल कर के और खोज करते करते वे एक दिन
पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे सर्वज्ञ प्रभु ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसे खोल के रख दी जैसे सब कुछ उनकी आँखों के सामने, उनके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है। ढाई द्वीप में कितने सूर्य और चंद्रमा हैं, इनको हम देखते हैं। जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य हैं। लवण समुद्र में 4-4 हैं। घातकी खंड में 12-12 हैं। कालोदधी समुद्र में 42-42 हैं और पुष्करार्ध द्वीप में 72-72 हैं। इस प्रकार ढाई द्वीप में 132 सूर्य एवं 132 चंद्रमा प्रदक्षिणा करते हैं और ढाई द्वीप में 11,616 ग्रह और 3,696 नक्षत्र हैं। अब इनमें आगे आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इनमें किनकी गति कैसी होती है, इनकी गलियां किस प्रकार से हैं, कितनी गलियां हैं और कितने ऊपर जा कर के ये परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा की गति सबसे मंद होती है और उसके पथ वीथियाँ जो हैं, रास्ते जो हैं वो 15 हैं, गलियाँ जो हैं वो 15 हैं। और सूर्य की गति जो है वो चंद्र से तीव्र है, 184 वीथियाँ हैं, गलियाँ हैं उसमें। ग्रह की गति सूर्य से भी तीव्र है, नक्षत्र की गति ग्रह से तीव्र है और तारे सबसे तीव्र गमन करते हैं और एक ही पथ में गमन करते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र प्रतिदिन आधी आधी गली का अतिक्रमण करते हैं। द्वीप व समुद्रों के अपने अपने चंद्रों में से आधे एक भाग में और आधे दूसरे भाग में पंक्ति क्रम से संचार करते हैं, इसलिए हमें एक बार में एक ही दिखाई देता है। जम्बूद्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 योजन 4 क्षेत्र हैं जिनमें वे संचार करते हैं। सूर्य और चंद्र प्रथम वीथी में हाथी के समान गति करते हैं, मध्यम में घोड़े के समान और अंतिम वीथी में सिंह के समान गमन करते हैं। और सूर्य जो है वह श्रवण माह में सबसे अभ्यंतर वीथी में और माघ माह में सबसे बाह्य वीथी में रहता है। सूर्य के अभ्यंतर वीथी में रहने पर दिन 18 मुहूर्त का और रात 12 मुहूर्त की होती है और बाह्य वीथी में रहने पर दिन 12 मुहूर्त का और रात 18 मुहूर्त की हो जाती है। चंद्रमा के घटने और बढ़ने का जो कारण है वह बताते हैं कि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं जिनमें एक एक दिन में एक एक भाग स्वयं कृष्ण रूप और उसके बाद स्वयं श्वेत रूप परिणमित हो जाता है। चक्रवर्ती ने सूर्य विमान के जिन बिंब के दर्शन किए, मकर संक्रांति के दिन सूर्य विमान जो है वह पृथ्वी के सबसे निकट होता है और चक्रवर्ती अपने 84 मंजिल के महल में सबसे ऊपर छत में खड़ा हुआ
सूर्य की ओर निहार रहा था तो उसे सूर्य विमान में स्थित जिन बिंब के दर्शन अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से प्राप्त हुए। उसके भाव हुए, क्यों ना हम इन अकृत्रिम जिन बिंब का अभिषेक करें। और उन्होंने तुरंत एक थाली में जल भर करके उसमें उन जिन बिंबों का प्रतिबिंब पड़ा और उन्होंने उनका अभिषेक किया। सूर्य को जलांजलि देने की परंपरा तभी से प्रारंभ हो गई। इस प्रकार ज्योतिषी देवों के बारे में वर्णन हुआ। अब आगे ये भवनित्रिक हैं, यानी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी। इनको भवनत्रिक, इन तीन देवों को भवनत्रिक की संज्ञा दी गई है। और इसके बाद जो चौथे हैं वो वैमानिक देव हैं। भवनवासी आदि तीन, इसलिए इनको कहा है भवनत्रिक। अब इनमें कौन जीव उत्पन्न होते हैं, सो कहते हैं कि जो सम्यक मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग में स्थित हैं, वो जाकर के भवनत्रिक में उत्पन्न हो जाते हैं। दूषित आचरण करने वाले हैं, संपत्ति में मुग्ध रहते हैं, पैसे के अलावा उनको कुछ भी नहीं दिखता, बिना इच्छा के विषयों से विरक्त हैं, अकाम निर्जरा करने वाले हैं और अग्नि आदि द्वारा मरण को प्राप्त हुए हैं। जिन मलिन बुद्धि जीवों ने कसाय एवं इंद्रिय रूपी घोड़ों के आक्रमण को मंद कर दिया है, क्योंकि जीव कसाय की मंदता से देव गति में उत्पन्न हो सकता है, मतलब वैकुंठ जा सकता है कसाय की मंदता से। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कारणों से जीव भवनत्रिक में जाकर के उत्पन्न हो जाता है। और अब आते हैं, इनको हम देव दुर्गति भी कहते हैं। जैसे किसी जीव ने देव आयु का बंध तो कर लिया है, लेकिन उसके बाद में परिणाम संक्लेशित हो गए या अन्य कोई कारण आ गया तो वह देव गति में तो जाएगा, लेकिन उसकी दुर्गति हो जाएगी, देवों में भी दुर्गति हो जाना। तो ऐसी देव दुर्गति से हम अपनी आत्मा की रक्षा करें और अच्छी गति को प्राप्त हों। जय जिनेंद्र।